हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 2.1 देखिए। ठीक है, इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा। पहले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा x/3 + 1 कोमा y - 2/3 किसके बराबर दे रखा 5/3 1/3। किसके मान निकालने, x और y के मान ज्ञात करने। किसके मान ज्ञात करने, x और y के। तो यहाँ से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो ये पहले वाला पहले वाले के बराबर होगा। तो देखना भैया, जब तुलना करेंगे तो x/3 + 1 किसके बराबर होगा, y - 2/3 किसके बराबर होगा, 1/3। ठीक है, तो यहाँ से तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर बोलिए x/3 + 1 किसके बराबर, तथा बोलिए क्या आएगा y - 2/3 किसके बराबर। x और y के मान निकालने। x का मान निकालना तो 1 को बराबर से उधर ले जाओ, x/3 1 उधर जाके कैसा हो जाएगा 5/3 माइनस कितना 1। 2/3 को उधर ले जाओ, y का मान निकालना तो 1/3 + 2/3। लघुत्तम लेना यहाँ पे x/3 लघुत्तम कितना आ जाएगा 3। जब लघुत्तम लेंगे तो क्या बच जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 ही बच जाएगा, है ना। तथा यहाँ भी लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम कितना आएगा 3, क्या बच जाएगा 1 + 2 घटा दीजिए 2/3 तथा बोलिए 3/3 3/3 3 से यहाँ भी 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। x का मान क्या आया तथा y का क्या मान आया। किसके मान निकालने थे, तो x और y के मान निकल गए। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए एक बार देखना भैया, यहाँ से दोबारा देख लो, कोई नहीं। तुलना कर दी यहाँ से, देखो ये किसके बराबर आएगा 5/3। यहाँ देखो भाई x/3 + 1 किसके बराबर आया 5/3। फिर ये देखो y - 2/3 किसके बराबर आएगा 1 को बराबर से उधर ले गए तो कैसा हो गया 2/3 को बराबर से उधर ले गए तो कैसा हो गया प्लस का। तो लघुत्तम कितना आया यहाँ पे 3, तो 5 - 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3 से 3 कट के x का मान कितना आ गया। लघुत्तम कितना आया यहाँ पे 3 1 +। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड तो कुछ है नहीं, बस जोड़ना घटाना ही पड़ा इसमें, कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3 4 5 दे रखे, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई A में कितने अवयव हैं 3। समुच्चय किसमें A में 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं 3 अवयव। और B बराबर बताना क्या दे रखा, B के अंदर भी वैसे 3 ही अवयव हैं। क्या क्या दे रखे 3 4 5। तो A क्रॉस B के अंदर अवयवों की संख्या बतानी। किसके अंदर बतानी, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। देखो ये कितनी आएगी, A में कितने अवयव हैं 3, B में कितने अवयव हैं 3 × 3 आएगी। कितने आ गई 9। A में मान लिया 2 होते, A में कितने अवयव होते 2, B में मान लिया 8 अवयव होते
तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे? 8 दूनी 16। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में बताइए जी बराबर क्या दे रखा? 7,8 और एच दे रखा है ना। एच में क्या दे रखा? 5, 4, 2। क्या पूछा? जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। चलिए पहले जी क्रॉस एच निकालिए। जी क्रॉस एच, यहाँ देखो भाई 7, 5, 7, 4, 7, 2 है ना। क्या बताया? 7, 5, 7, 4, 7, 2। आगे बोलो। समझ गई? 8, 5, 8, 4, 8, 2। फिर क्या भी निकालना है इन्हें? एच क्रॉस क्या भी निकालना? जी। तो इसके साथ निकालना। तो 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो कर लो इसको। चलो सत्य असत्य बताने क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यदि कोई कथन कैसा है? असत्य है तो उसे सही बनाकर लिखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 4 का फर्स्ट पार्ट। पता नहीं सत्य है असत्य है। ये बताइए फर्स्ट पार्ट में P बराबर क्या दे रखा? M N। Q बराबर क्या दे रखा? और Q बराबर क्या दे रखा? N M N N M। तो P क्रॉस Q निकाल रखा इन्होंने। क्या निकाल रखा? P क्रॉस की Q। बुक वालों ने क्या निकाल रखा? बताना क्या निकालना? MN आया और क्या आया? कोई बताएगा सत्य है या असत्य है? भैया इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ना। सत्य है या असत्य है? असत्य है। सत्य क्या आएगा बताना? MN MM NN NM। कितने अवयव आएंगे? 4। अरे 2 इसमें कितने अवयव आएंगे? उसमें कितने दे रखे? 2 ही दे रखे। और इसने तो 2 ही अवयव दे रखे। तो कथन कैसा है ये कह रहा है यदि कथन असत्य है तो सत्य लिख के दिखाना पड़ेगा। सत्य बताना क्या आएगा इसमें? P क्रॉस Q निकाल के बताइए क्या आएगा। बताओ क्या क्या आएगा? MN। हाँ MM NN NM। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड पार्ट देखिए। यदि A और B एरिक समुच्चय हैं। यदि A और B एरिक समुच्चय हैं। A और B कैसे समुच्चय हैं? एरिक। तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों XY एक का एक
का एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार, कि x तो बिलोंग करेगा a को तथा y बिलोंग करेगा किसको, b को। जरा ध्यान देंगे सब। यदि a और b अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब खाली नहीं है, जैसे a में कुछ भी दे दिया, सपोज ऐसे दे दिया, 1 2 दे दिया, b में कुछ दे दिया, सपोज a b दे दिया, दोनों कैसे हैं, अरिक्त हैं। यदि एक रोज भी निकाल लें इसका तो बताइए क्या आएगा, 1a 1b 2a 2a 2b। तो ये कह रहा था भी अरिक्त समुच्चय है, तो एक रोस बी भी कैसा आएगा, अरिक्त ही आएगा। एक रोस बी भी कैसा आएगा, अरिक्त, जिसमें x तो किसका एलिमेंट होगा, a का, और y किसका एलिमेंट होगा, b का। ठीक है, तो जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो किसके होंगे, a के होंगे। जो दूसरे वाले एलिमेंट, भाई कृमितिकुम क्या बन रहा, एक्स वाई बन रहा, तो जो शुरू वाले एलिमेंट हुए वो पहले वाले के हुए, जो शुरू वाले एलिमेंट हुए वो a के हुए, और जो दूसरे वाले एलिमेंट हुए, तो ये सही है या सत्य है, सत्य है, ये सत्य है। ये ए और बी कैसे हैं, अरिक्त हैं, तो एक रोस बी में इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे, और वो भी कैसा समुच्चय आएगा, अरिक्त समुच्चय आएगा, जिसमें x तो किसका एलिमेंट होगा, a का, और y किसका एलिमेंट होगा। तो कथन कैसा है, ये सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा पार्ट देखिए अब, इसका थर्ड पार्ट। a बराबर क्या दे रखा, 1 2, b बराबर क्या दे रखा, 3 4 दे रखा। एक रोज b इंटरसेक्शन c बराबर 5 ला के दिखाना। तो पहले b इंटरसेक्शन फाई ज्ञात करो। पहले किसी का भी इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालते हैं तो फाई के ही बराबर आता है। भाई बी में और फाई में कॉमन बताने, तो किसके बराबर आएगा, ये फाई। किसी का भी इंटरसेक्शन फाई के साथ करो तो किसके बराबर आना, वो फाई के बराबर। फिर क्या कह रहा है, एक रोज क्या निकाल लो, एक रोज बी इंटरसेक्शन फाई निकाल लो। तो किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ करते हैं, इसका मान फाई आया ना, तो वो किसके बराबर ही आएगा, फाई के ही बराबर आएगा। तो कथन कैसा है, ये सत्य कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर क्या दे रखा, -1 और 1, और ये निकालना, एक रोस a निकालना। तो पहले तो मैं एक रोस a ही निकाल लूँगा। पहले क्या निकालूंगा, एक रोस a का मान कितना, -1 1, a का मान फिर रख दो, यही है, क्या है, -1 और 1। ठीक है, तो इनका कार्तीय गुणन निकाल लो, बताना, -1 -1 -1 1 समझ गए। बताइए क्या क्या आएगा, -1 -1 -1 +1, फिर बोल लो 1 के साथ क्या आएगा, लास्ट 1 1। तो अभी तो किसका मान निकालना, एक रोस a का निकालना, किसका, तो अब निकाल दो एक रोस a। इसका a का मान रख दो, a का मान क्या है बोलना, -1 और 1 क्रॉस। एक क्रॉस a का मान निकाल चुके ना हम, रख दो, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले -1 का सबके साथ 3 3 के, ठीक है,
पेयर बन जाते हैं इसमें, बताइए। -1 इसके साथ बोलो, -1 -1 -1, मतलब 3 आ जाते हैं इसमें, -1 -1 और अब -1 इसके साथ, बताइए क्या आएगा। -1 हाँ प्लस का 1। अब इसे लास्ट वाले के साथ लेना, क्या -1 1 -1, ठीक है। इसे लास्ट वाले के साथ लेना, -1 1 1। अब ज़रा 1 का हिसाब कर लो, 1 को इसके साथ, सबके साथ। पहले इसके साथ बताओ क्या आएगा। ठीक, क्या बताया, 1 -1। अब इस 1 को साथ इस वाले के साथ बोलो, 1 -1। तीसरे वाले के साथ 1 1। लास्ट वाले के साथ समझ में आया कि नहीं आया। भाई छठे क्वेश्चन में हमें किसका मान दे रखा है इन्होंने, ए क्रॉस बी का मान दे रखा, और किसका मान पूछा, ए का मान पूछा और बी का मान पूछा। तो ए में बताइए क्या क्या आएगा। ए 2 बार दे रखे, एक बार ही लिखते हैं ना, ए भी आ जाएगा। बी में आते हैं बाद वाले एलिमेंट, बी में बताना क्या क्या आएंगे, एक्स वाई 2 बार दे रखे, 2 बार नहीं लिखते, तो ये आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। करिए, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में ए का मान दे रखा, बी का दे रखा, सी का दे रखा और डी का दे रखा। ए बराबर बताना क्या दे रखा है इन्होंने, 1 2। बी बराबर बोलिए 1 2 3 4, 1 2 3। सी बराबर क्या 5 6। डी भी दे रखा ना, डी बराबर 5 6 7 8। तो फर्स्ट पार्ट में देखना क्या सत्यापित करना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ठीक है, ये लाना। तो इसको सत्यापित करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो ब्रैकेट में दे रखा हो उसको सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या दे रखा, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में और सी में मुझे कॉमन बता दीजिए क्या आ रहा कुछ, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन आ रहा क्या, कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। समझ में आ गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, ए के साथ। नाउ किसका मान निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान हम निकाल चुके, क्या आ गया, फाई। किसी भी समुच्चय का फाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फाई के ही बराबर आता है। किसी भी समुच्चय का फाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, फाई के। तो मैंने इसका मान निकाल लिया, इसे समीकरण 1 मान लो। अब इसका मान निकाल लेंगे, किसका मान निकाल लेंगे, ए क्रॉस, फिर किसका मान निकाल लेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी बता दीजिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी बता दीजिए क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 है ना। फिर 2 के साथ बताना, 2 1 2 2 2 3 2 4।
किसका मान निकाल दिया मैंने? अब किसका मान निकाल लूं? एक रो सी का। हाँ बोलिए भैया, एक रो सी। 1 5 1 6, फिर बोल लो 2 5 2 5 2 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। किस किस का? एक रोस बी और किसका? एक रोस सी का। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा क्या? इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? तो किसके बराबर आ जाएगा? समीकरण क्या आ जाएगी? ये भी फाई के बराबर आया, ये भी फाई के बराबर। भाई इसका मान भी क्या आया? फाई। इसका मान भी क्या आया? फाई। इसका मतलब दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। समीकरण किससे? 1 व 2 से क्या आ गया यहाँ से? एक रोस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आ गया? एक रोस बी इंटरसेक्शन एक रोस सी। यही सिद्ध करना था। Hence proved। इसका सेकंड पार्ट देखिए, 7 का सेकंड पार्ट। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो ए क्रॉस सी के सारे अवयव किस में मिलने चाहिए? बी क्रॉस डी में। चलिए पहले ए क्रॉस सी निकालिए। क्या निकालिए? ए क्रॉस, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। ए क्रॉस सी, बताना भैया क्या क्या आएंगे ए क्रॉस सी? वैसे तो अभी निकल रहा ही था। 1 5 1 6 2 5 2 6। ए क्रॉस सी किसका उपसमुच्चय दिखाना? बी क्रॉस डी का। बी क्रॉस डी निकालिए तो बी क्रॉस डी बोलो, बी क्रॉस डी बोलो क्या क्या? 1 5 1 6 1 7 1 8। आगे बोलो 2 के साथ। 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर बोलो 3 के साथ। 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 के साथ बोल लो। 4 5 4 6 4 7 4 8। एक मिनट यहाँ को देखना, क्या ए क्रॉस सी के सारे अवयव इसमें हैं? 1 5 भी है इसके अंदर, 1 6 भी है, 2 5 भी है, 2 6 भी है। ए क्रॉस सी के सभी अवयव, ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में उपस्थित हैं। अतः ए क्रॉस सी उपसमुच्चय है, या उचित उपसमुच्चय भी कह सकते हैं। उपसमुच्चय है किसका? बी क्रॉस डी का। ये संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 में ए बराबर बताइए क्या दे रखा? 1 2। बी बराबर बोलिए क्या दे रखा? 3 4। तो क्या निकालना है इसमें हमें? ए क्रॉस बी लिखना, और ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दो। पहले क्या निकाल दो? ए क्रॉस बी, फिर उसके उपसमुच्चय निकाल लेंगे। निकालना 1 3
कितने अवयव हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 अवयव हैं। तो इसके उपसमुच्चय होंगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितने आएंगे इसके उपसमुच्चय? 16 आएंगे। पर इन्हें बताना कि सारे के सारे निकालने, उनकी सूची बनानी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं किसके? ए क्रॉस बी के सभी क्या निकालने हैं हमें? उप समुच्चय निकालने। एक तो फाई तो सभी का होता ही है, फाई सभी का ही उप समुच्चय होता है। पहले एक एलिमेंट ले लो, क्या आएगा? 1 3 आएगा। फिर एकक ले लो पहले सबको, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, एक एकक ले लो। 1 4 के बाद कितना? 2 3, फिर बोलो 2 4। अब 2 2 के जोड़े ले लो, 2 2 के जोड़े बना लो। अब बोलो क्या? 1 3 के साथ ले लो सब। पहले 1 3 के साथ, 1 3 के साथ क्या लो? पहले 1 4 ले लो। फिर 1 3 के साथ किसको ले लो? 1 3 के साथ फिर किसको ले लो? 2 3 को ले लो। फिर 1 3 के साथ किसको ले लो? 1 3 के साथ फिर क्या ले लीजिए? 2 4। 1 3 के साथ ये आ गए सब। अब 1 4 के साथ लेना, 2 2 के जोड़े बनाना। 1 4 के साथ 1 3 तो आ चुका, 1 4 के साथ 1 3 तो आ चुका। इससे आगे वाला लो, 1 4 के साथ क्या आएगा? 2 3। फिर बताओ 1 4 के साथ क्या आएगा? कितना? 2 4, 2 4। अब किसके साथ लो? 2 3 के साथ। 2 3 के साथ 1 3 तो ले ही चुके हैं ना। 2 3 के साथ फिर किसको लेना पड़ेगा हमें? 2 4 को लेना पड़ेगा। तो ये 2 2 के जोड़े बन गए। ठीक है, 2 2 के जोड़े के बाद कितने कितने के बनाएंगे? 3 3 के। 3 3 के देख लो क्या क्या बनेंगे। पहले 3 नहीं ले लो, पहले इसके साथ 2 ले लो कोई से भी। किसके साथ? 1 3 के साथ क्या ले लीजिए? 1 4 2 3। 1 4 के साथ बताना फिर क्या लेंगे? नहीं 1 3 के साथ ही। 1 3 के साथ अभी तो हमने ये दोनों लिए थे ना, अब के ये दोनों ले लो। बताना क्या क्या? 1 4 2 4। और बताना किन को ले सकें 1 3 के साथ? 1 3 के साथ किस किस को ले? इन दोनों को ले सकते हैं क्या? किस किस को? 2 3 2 4। ठीक है, 1 4 के साथ लो। अब किसके साथ लो? 1 4 के साथ। 1 4 के साथ बताना किस किस को? इन दोनों को ले लो। 1 3 1 3। ये तो ले चुके हैं ना, ये तो ले चुके भाई, तीनों एक साथ नहीं लिए थे। चलिए इसके साथ और कुछ लीजिए। 1 4 के साथ आगे वाले 2 ले लो। 2 3 2 4। ठीक है भाई, कितने आने चाहिए? 2 की पावर कितना? 4, 16 आने चाहिए। ये कितने आ गए अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और लेना है ना, एक चारों ले लेंगे, ये चारों ही आ जाएंगे। एक में चारों ही आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे बोलो? 1 3 1 4 2 3
2 4। तो ये हमने क्या निकाल दिए, इसके सभी उप समुच्चय निकाल दिए। ठीक है, आंसर भी चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। एन ए बराबर दे रखा 3। एन ए बराबर 3 का मतलब है ए में 3 समुच्चय हैं। अरे एन ए बराबर क्या दे रखा, 3। इसका मतलब ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। एन बी क्या दे रखा, 2। तो बी में कितने अवयव हैं, 2। और कुछ युग्म दे रखे इन्होंने, क्या दे रखा, x1 दे रखा, y2 दे रखा, z1 दे रखा, है ना। ए क्रॉस बी में है तो ए और बी ज्ञात करने हमें, जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। ए का मान निकालना, जो एक एलिमेंट होते हैं शुरू वाले होते हैं, x y z आएंगे, x y z। हाँ, समुच्चय तो होते हैं ये। अब बी में बताना, बी में 2 अवयव हैं, जो बाद वाले होते हैं वो होते हैं, तो बी में क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखो, वो कौन सा, 10वां। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ठीक है, जिनमें -1 0 0 1 भी हैं। तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस ए के सभी अवयव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, 9। भाई ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। जब ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं तो ए में कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे, क्योंकि 3 इसके 3 इसके, तभी तो 3 गुणा 3 9 आया। ठीक है, यदि ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, तब ए में कितने अवयव होंगे, 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं। ठीक है, तो ए ज्ञात करना हमें। हाँ देखना, सब वो क्या क्या दे रखे इन्होंने, -1 दे रखा, 0 दे रखा और 0 1 दे रखा है ना। तो बताओ ए में क्या क्या आएगा। ए में आएगा -1 आएगा, 0 भी आएगा और 1 आएगा। उसी में से निकल के आएंगे जो भी निकल के आएंगे। ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं, 9। तो ए में कितने अवयव लेने पड़ेंगे, 3। ये युग्म दे रखे, तो एक तो -1 हो गया, ठीक है, और 0 भी है 1 भी है, तो ये तीनों ही एलिमेंट्स आएंगे। तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव निकालने, इससे अलग अवयव निकालने। तो पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, उसमें से शेष निकाल देना। फिर ए क्रॉस ए -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, शेष का मतलब इनसे अलग निकालने, करना इनका क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो क्या क्या आएंगे, -1 -1, फिर बोलो -1 0, आगे बोलो -1 1, 0 के साथ लो 0 -1 0 0 0 1, इसके साथ लो 1 1 -1, आगे बोलो 1 0 1 1। तो ए क्रॉस ए के हमें शेष अवयव बताने, इनसे अलग, इन दोनों से अलग छोड़ने पड़ेंगे। किन किन को, -1 0 है ना इसमें, -1 0 एक तो इसे हटा दो यहाँ से, 0 1 कहीं है इसमें, है हीरा। तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव लिख दो। ए क्रॉस ए के शेष का मतलब उन दोनों से अलग, शेष अवयव।
बोलिए क्या क्या जाएंगे, क्या क्या है बोलो। -1 -1 बराबर लगाओ या मत लगाओ, फिर ये तो छोड़ना, क्या फिर -1 1 0 -1 0 0, फिर 1 -1 1 -1 1 0 1 1 है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है, बाकी चलिए कल करेंगे।